कैमरा देखो नेट को निकलना है, इसने मारा है। तू क्यों मारी है? रुक ना रुक करो बदतमीजी कर रहे तुम लोग। तो हम सबको लगता है ओला और उबर ने हमारी लाइफ आसान कर दी है। बस एक बटन दबाओ, एसी वाली गाड़ी हाजिर। क्या कभी आपने सोचा है उस स्टीयरिंग व्हील के पीछे जो इंसान बैठा है उसकी लाइफ सिर्फ 1 स्टार रेटिंग के ऊपर चल रही है? क्या क्या ऐसे मत मारो मत क्या टैक्सी है कंपनी कर्ण की गागर का खेल कैसा के पाप धुले पश्चाताप ना धुले। हम आज कोई न्यूज नहीं देखेंगे, हम डीप डाइव रिसर्च करेंगे उस सिस्टम में जो ड्राइवर्स को डिजिटल स्लेव बना रही है और पैसेंजर को अनसेफ। क्या ये सच में पार्टनरशिप है या फिर ये 18 घंटे का डेथ ट्रैप? चलिए शुरू करते हैं। अजय लांबा का गैंग रेंट पर कैब बुक करता था। ड्राइवरों को उत्तराखंड की ओर ले जाकर पहले उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश करता था। इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती थी। चैप्टर 1 द पार्टनर स्कैम। दोस्तों, जब कोई ड्राइवर इन एप्स पर रजिस्टर करता है तो उसे पार्टनर बुलाया जाता है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है जैसे कोई कंपनी का हिस्सा हो, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल उल्टी है। क्यों? क्योंकि अगर ड्राइवर एम्प्लॉय बन जाए तो कंपनी को उसे मिनिमम बैगेज प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और 8 आवर शिफ्ट फिक्स देनी पड़ेगी। दोस्तों, 2021 में यूके सुप्रीम कोर्ट में एक लैंडमार्क केस हुआ था। उबर ने वहाँ भी यही कहा था, हम तो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, हम ड्राइवर को कंट्रोल नहीं करते। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा उबर ड्राइवर का फेयर डिसाइड करते हो, उन्हें रूट बताते हो और उनकी रेटिंग के बेसिस पर उन्हें पनिश करते हो। अगर इतना कंट्रोल है तो पार्टनर कैसे हुए? वो तो वर्कर हैं। इस फैसले के बाद यूके ड्राइवर्स को हॉलीडे पे मिलने लगा और मिनिमम बैगेज। पर इंडिया में वही पुराना सिस्टम चला रहा है। दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम करने के बाद इंडिया में एक उबर ड्राइवर कितना कमाता है? लेट्स फाइंड आउट। मनोज कुमार जी, आप महीने के कितने दिन गाड़ी चलाते हो? महीने के 26-27 दिन में गाड़ी चलाता हूँ। और दिन में कितना घंटा चला लेते हो? 15-16 घंटे गाड़ी चलाता हूँ। इस राइड का मैं 500 रुपए दे रहा हूँ, आपको इसमें से कितना मिलेगा? 350 रुपए का। तो करीब 30-35% आपका ऐप का कमीशन रहता है। ठीक है, आप कितना सेल कर लेते हो? 2,500 से 3,000 रुपए का काम हमारे ऊपर नहीं करना। अब आप मुझे ये बताइए क्या क्या खर्चे हैं? फ्यूल का पड़ जाता है 1200 के आसपास। जो इसका मेंटेनेंस चार्जेज है वो 5,000 रुपए का अलग हो गई 16,000 की। और जो इंश्योरेंस का खर्चा जो हर साल का आता है वो है कोई 25,000 के आसपास का। और जो गवर्नमेंट के टोल वो लिए जो खर्चे हैं ये अलग है। इन 9 सालों में क्या आपका इनकम हर साल ग्रो हुआ है? नहीं, इसमें जो खर्चे हैं ना केवल वही इंक्रीज हुए हैं, इनकम वो इंक्रीज नहीं हुई है। आप किससे ज्यादा खपा हो, इन ऐप से या सरकार से? खपा सरकार से है, क्योंकि ये एप्लीकेशन वगैरह इन्हीं के नीचे तो काम करती हैं। उसने ऐसी गाइडलाइन क्यों नहीं बनाई कि ये कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां इन लोगों का शोषण ना करें? गवर्नमेंट कहीं पे भी अपना नहीं छोड़ रही है। गवर्नमेंट तो कहती है ये मेरा बनता है, दो, नहीं दोगे तो डबल देना पड़ेगा। आज की डेट में मैं अपने घर के अंदर बाद में घुसता हूँ, पहले गवर्नमेंट का टैक्स पे करके जाता हूँ, रोजाना। दोस्तों, इंडिया में 2020 में एक कानून आया, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इसमें पहली बार गिग वर्कर का जिक्र हुआ। लेकिन दोस्तों, शॉकिंग बात ये है 4 साल बीतने के बाद भी इंडिया में कई स्टेट में ये इम्प्लीमेंट तक नहीं हुए। मतलब पेपर पर तो हक मिल गया, लेकिन ड्राइवर की जेब में 1 रुपया भी नहीं आया। अब आते हैं सबसे गंदे सच पर। अगर किसी ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी ड्राइवर का मर्डर हो जाए तो कंपनीज क्या स्टैंड लेती हैं? दोस्तों, दिल्ली में एक ड्राइवर की मौत हुई जो 16 घंटे गाड़ी चलाता। लंच लेके उसके बाद से लास्ट पिकअप उठाई है, एयर इंडिया के कैप्टन को छोड़ा है। उसके बाद से रैपिडो की है, रैपिडो वालों ने पता नहीं क्या कर दी मेरे भाई के साथ। क्या उसके बाद से मुझे नहीं पता, बहुत ढूंढा
वो डेड बॉडी मिले। मेरे भाई की उम्मीद थी कि मेरा भाई कहीं डला होगा, शायद सेफ होगा, लेकिन उन लोगों ने जान ले ली। मेरे भाई कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से भी, मेरा भाई बहुत मासूम था। फैमिली ने कंपनसेशन मांगा और कंपनी का जवाब था, ये हमारा एम्प्लॉय नहीं है, ये तो अपनी मर्जी से लॉगिन हुआ था। दोस्तों ये पार्टनरशिप नहीं है, ये रिस्क शिफ्टिंग है। प्रॉफिट कंपनी का, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे बीमारी हो या फिर मौत, वो ड्राइवर का। दोस्तों रिसर्च दिखाती है पिछले 5 सालों में 40 to 50% फ्यूल प्राइस बढ़ गए हैं, पर ड्राइवर का फेयर वही पुराना 2018 और 19 का। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ड्राइवर पहले से ज्यादा काम कर रहा है उतना ही पैसा कमाने के लिए जितना वो पहले 8 घंटे में कमाता था। इस एफिशिएंसी के चक्कर में वो अपनी हेल्थ और सेफ्टी को दांव पर लगा रहा है। चैप्टर 2 द एल्गोरिदम प्रिजन। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है ड्राइवर को राइड एक्सेप्ट करने से पहले ये क्यों नहीं बताया जाता ड्रॉप लोकेशन कहाँ है और कितने पैसे मिलेंगे? इसे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं। अगर ड्राइवर को पता चले कि लोकेशन 20 किलोमीटर दूर है और ये सुनसान इलाका है, उसको वापसी की राइड नहीं मिलेगी और वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। लेकिन एल्गोरिदम उसे सरप्राइज रखता है ताकि ड्राइवर मना ना कर सके। क्या ये चॉइस है या फिर मजबूरी? कंपनीज ने ड्राइविंग को एक वीडियो गेम की तरह बना दिया है। स्क्रीन पर चमकते हुए हीट मैप दिखाए जाते हैं। लाल रंग का मतलब है यहाँ ज्यादा राइड्स हैं। ड्राइवर तेल फूंक कर वहाँ पहुँचता है और वहाँ पहुँचते ही हीट मैप गायब हो जाता है। दोस्तों जैसे ही ड्राइवर लॉग आउट करने की कोशिश करता है तभी एक मैसेज आता है, यू आर ओनली 200 रुपीज अवे फ्रॉम योर डेली गोल। ये वही साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो गैम्बलिंग ऐप पर दिखाई जाती है ताकि कभी इंसान स्क्रीन ना छोड़े। दोस्तों सोचिए एक ड्राइवर 5 साल से काम कर रहा है, उसकी रेटिंग 4.8 है। एक दिन एक पैसेंजर उसे गलती से 1 स्टार रेटिंग दे देता है या फिर झूठी कंप्लेंट डाल देता है। बिना किसी वार्निंग से एल्गोरिदम ड्राइवर की आईडी को ब्लॉक कर देता है। कोई मैनेजर नहीं जिसे वो बता सके, कोई एचआर डिपार्टमेंट नहीं जहां वो जाकर अपनी सफाई दे सके। सिर्फ एक ऑटोमेटेड ईमेल आता है, एक मशीन ने अपना फैसला सुनाया और एक परिवार की रोटेशन गई। इसे कहते हैं डिजिटल ट्रांसमिशन। यहाँ इंसान की कोई वैल्यू नहीं। गाड़ी ड्राइवर की ईएमआई भरता है, सर्विस कराता है, टायर घिसवाता है, जब तक गाड़ी खत्म होती है। ड्राइवर के पास इतने भी पैसे नहीं कि वो नई गाड़ी ले सके। वो सिर्फ ओला और उबर के लिए नहीं कमा रहा, वो अपने ही एसेट को कैश करके धीरे धीरे खत्म कर रहा है। ये प्रॉफिट नहीं, ये स्लो बैंकक्रप्टी है। दोस्तों ये एल्गोरिदम सिर्फ रास्ता नहीं बताता, ये ड्राइवर के बिहेवियर को मॉनिटर करता है। आपने कितनी बार ब्रेक मारा, आपने कितनी स्पीड पर गाड़ी चलाई, आप कितनी बार रास्ते में रुके, हर मूव का एक स्कोर है। ड्राइवर अपने ही कैबिन में एक सीसीटीवी के नीचे बैठा है जो उसे हर पल जज कर रहा है। चैप्टर 3 द सेफ्टी गैप। दोस्तों जब आप ओला और उबर बुक करते हो तो आपको ड्राइवर का पूरा बायोडाटा दिखता है, उसका नाम, उसकी फोटो, उसका आधार नंबर, उसका गाड़ी का नंबर। आप सेफ फील करते हो। लेकिन क्या कभी आपने द अदर साइड ऑफ स्क्रीन देखा है? एक ड्राइवर के पास सिर्फ एक नोटिफिकेशन आता है, उसे नहीं पता कि पीछे बैठा इंसान कौन है, क्या वो स्टूडेंट है या फिर वो एक क्रिमिनल जो उसकी गाड़ी लूटने के लिए आया है। यहाँ आती है सबसे शॉकिंग बात। रिसर्च दिखाती है 99% पैसेंजर की केवाईसी नहीं होती। कोई भी एक फेक सिम कार्ड और फेक नाम से अकाउंट बना सकता है। कंपनीज ड्राइवर की पुलिस वेरिफिकेशन तक करवाती है लेकिन पैसेंजर का नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनीज को डर है कि अगर उन्होंने आधार मांगा तो लोग राइड बुक करना कम कर देंगे। मतलब इंसान से बड़ा उनका कस्टमर बेस है। अभी हाल ही में गुड़गांव में जो हुआ वो डर पैदा कर देता है। सूरज सिंह एक 25 साल का ड्राइवर, उसने रात को एक राइड एक्सेप्ट की। पैसेंजर ने रास्ते में उसका गला घोट दिया और उसकी लाश को सड़क के किनारे फेंक दिया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि जिस मोबाइल नंबर से राइड बुक हुई थी वो किसी तीसरे के नाम पर था जिसको कुछ पता ही नहीं था। दोस्तों अगर पैसेंजर का केवाईसी होता तो क्या वो इतनी हिम्मत कर पाता? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे देश में डाटा प्राइवेसी के नाम पर ड्राइवर की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 2026 में SOS बटन लगाए बिना आपकी गाड़ी का परमिट नहीं बनता। टैक्सी गाड़ी में SOS बटन होता है जो ड्राइवर और पैसेंजर की सेफ्टी के लिए होता है। लेकिन रियलिटी में कई ड्राइवर्स ने कंप्लेन की है कि जब वो बटन दबाते हैं तो उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता या फिर कंपनी की कॉल 1 घंटे बाद आती है। ये बटन किस लिए? ये बटन इमरजेंसी के लिए, लड़कियों के लिए। अच्छा। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना दबाएं कोई फर्क नहीं पड़ना है। मतलब? ना पुलिस आनी है ना कुछ आनी। पूरी रात में गोड़बंदर रोड पे बैठा रहा और रात भर इससे खेला हूँ गाड़ी में बैठ के। ना मेरी कंपनी आई ना कुछ आई। फिर सुबह 6 बजे आए, कहीं ना भैया क्या हुआ, बटन चल नहीं रहा है। कुछ नहीं चलता है भाई। ये देखो
चाहे मैं जितना मारते रहे। एनसीआरबी का डाटा देखिए, पिछले 2 सालों में कैब ड्राइवर्स पर 20% अटैक्स बढ़ गए हैं, लेकिन कंपनीज ने इमरजेंसी रिस्पांस को अभी तक सीरियस नहीं लिया। ड्राइवर्स के लिए वो ऐप सिर्फ एक कमाई का जरिया है, लेकिन अब वो चलती फिरती मौत बन गई है। दोस्तों, सेफ्टी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, फाइनेंशियली भी होती है। रिसर्च में एक और शॉकिंग पैटर्न निकल कर आया है, फेक कंप्लेंट्स। कई पैसेंजर राइड लेने के बाद झूठी कंप्लेंट कर देते हैं। ड्राइवर नशे में है, ड्राइवर बदतमीजी कर रहा है। रिजल्ट, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन से एल्गोरिदम ड्राइवर की आईडी को ब्लॉक कर देता है। आयरनी तो देखिए, पैसेंजर को रिफंड मिल जाता है और ड्राइवर का घर चलना बंद हो जाता है। एक झूठी कंप्लेंट किसी की जिंदगी तबाह कर देती है। मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ हरासमेंट हुआ, ओवर राइडर ने मेरे साथ किया, उल्टा इन लोगों ने मेरी आईडी बंद कर दी। कस्टमर ने गलत लोकेशन डाली थी, उसको नहीं वहाँ जाना था, कहीं और जाना था। मैं 2 किलोमीटर उसको दूर कस्टमर को मैंने छोड़ा है। मेरे साथ गलत हुआ, ठीक है, मैं ही अपराधी हो गया। दोस्तों, ब्राजील और मेक्सिको जैसे देशों में जहां क्राइम बहुत ज्यादा है, वहां उबर ने आईडी वेरिफिकेशन कंपलसरी की हुई है। तो फिर इंडिया में क्यों नहीं? क्या इंडिया में ड्राइवरों की जान सस्ती है? इसका एक ही जवाब है, लैक ऑफ रेगुलेशन। जब तक हमारी गवर्नमेंट इन कंपनीज को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगी, तब तक ये खूनी खेल चलता रहेगा। चैप्टर 4, द कंज्यूमर वॉर, दुश्मनी का खेल। दोस्तों, अब तक आपने देखा होगा ड्राइवर कितनी मुश्किल में है, लेकिन आप सोचते होंगे गौरव, ड्राइवर भी तो पैसेंजर को तंग करते हैं ना। हम धूप में खड़े रहते हैं, वो राइड कैंसिल कर देते हैं, एसी नहीं चलाते और बदतमीजी भी करते हैं। दोस्तों, आपकी शिकायत बिल्कुल जायज है। एक सर्वे के मुताबिक 70% इंडियन पैसेंजर ने पिछले 1 साल में राइड कैंसिलेशन और एक्स्ट्रा कैश की डिमांड फेस की है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिक छुपा हुआ है। आपने नोटिस किया होगा, ड्राइवर कॉल करके सबसे पहले पूछता है कहां जाना है, और जैसे ही आप लोकेशन बताते हो, ड्राइवर कॉल काट देता है या फिर आपसे कहता है आप राइड को कैंसिल कर दीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता है, ओला और उबर का एल्गोरिदम ड्राइवर को डेस्टिनेशन तब तक नहीं बताता जब तक ड्राइवर आपके पास ना पहुंच जाए। इमेजिन कीजिए, एक ड्राइवर आपके पास 5 किलोमीटर दूर से आ रहा है और उसे तब पता चलता है आपने वहां जाना है जहां से मुझे खाली गाड़ी वापस लानी पड़ेगी, यानी डेड माइलेज। उसका फ्यूल खर्चा होगा और कमाई 0, इसलिए वो कैंसिल कर देते हैं। गलती ड्राइवर की नहीं है, उस सिस्टम की है जो उसे डेस्टिनेशन हाइड करके धोखे में रखते हैं। पिछले साल नो एसी इन कैब ट्रेंड कर रहा था, पैसेंजर गुस्सा थे। चलिए थोड़ा मैथमेटिक करते हैं। 1 किलोमीटर एसी चलाने का खर्चा लगभग 3 से 4 रुपए आता है, और रिसर्च दिखाती है कि कमीशन, EMI, फ्यूल निकालने के बाद एक ड्राइवर को मुश्किल से 6 से 10 रुपए बचते हैं। अगर ड्राइवर एसी चलाएगा तो उसकी कमाई का नेट 40% एसी खा जाएगा। दोस्तों, क्या आप 15 घंटे धूप में गाड़ी चलाएंगे सिर्फ 300 बचाने के चक्कर में? यही वजह है ड्राइवर और पैसेंजर के बीच बहस होती है, क्योंकि कंपनीज ने फेयर इतने कम रखे हैं कि ड्राइवर के लिए एसी चलाना उसके लिए फाइनेंशियली सुसाइड बन जाता है। पैसेंजर, अगर तूने एसी नहीं चलाया तो मैं तुझे 1 स्टार दूंगा। ड्राइवर, सर प्लीज मेरी रेटिंग मत गिराना, मेरी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। रिसर्च के मुताबिक 15% पैसेंजर इस रेटिंग सिस्टम का फायदा उठाते हैं और ड्राइवर को मैनिपुलेट करते हैं, जबकि ड्राइवर्स इस डर में रहते हैं कि अगर 1 रेटिंग मिली तो मेरा पूरा महीना खत्म हो जाएगा। कंपनीज ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां हम एक दूसरे को रेट तो कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों, जब तक आप और ड्राइवर आपस में लड़ते रहेंगे, तब तक ये $1 मिलियन कंपनीज सुकून के साथ अपना 25% कमीशन काटती रहेंगी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप धूप में खड़े हैं या ड्राइवर भूखा है, उन्हें तो सिर्फ ट्रांजैक्शन चाहिए। चैप्टर 5, द सॉल्यूशन, रास्ता क्या है? दोस्तों, अब सवाल आता है, क्या ये सब कभी बदलेगा? क्या ड्राइवर्स को कभी इंसानों वाली लाइफ मिलेगी? क्या हम पैसेंजर कैंसिलेशन और सेफ्टी से डरते रहेंगे? दोस्तों, इसका जवाब नामुमकिन नहीं। दुनिया के कई देशों ने इसे सोल्व किया है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कानून बनाया कि ओला और उबर जैसी कंपनीज को अपने ड्राइवर्स को मिनिमम बैगेज देना ही पड़ेगा, चाहे राइड हो या ना। इससे ड्राइवर को 18 घंटे गाड़ी चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जब उसे पता है कि उसकी 8 घंटे की कमाई फिक्स्ड है, तो वो स्ट्रेस फ्री होकर एसी भी चलाता है, गाड़ी को सेफ्टी के साथ भी चलाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, यूके सुप्रीम कोर्ट ने ड्राइवर्स को वर्कर का दर्जा दिया। इसका मतलब है उन्हें पेड हॉलिडे और पेंशन मिलता है। जब ड्राइवर को सोशल सिक्योरिटी मिलती है तो वो अपनी जॉब को सीरियसली लेता है। फिर वो कहां जाना है पूछकर राइड कैंसिल नहीं करता, क्योंकि उसकी कंपनी उसे प्रोटेक्ट कर रही है।